हेलो एवरीवन। तो जो हम लोग MS वर्ड का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज हम चौथा क्लास लेके आए हैं। यानी 3 क्लासेज हो चुके हैं और इस चौथे क्लासेज में इस लास्ट क्लास यानी क्लास 3 में हमने इंसर्ट टाइप के बारे में पढ़ा था और टेबल तक ही पढ़ पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती, तो मैंने उसको जो है टेबल तक ही सीमित रखा था। आज हम लोग टेबल के आगे के फंक्शंस पढ़ेंगे। इंसर्ट टाइप में जो टेबल के आगे जो ग्राफिक्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और MS वर्ड हमारा खुला हुआ है। इंसर्ट टाइप के जो बाकी के फीचर्स हैं ये देखिए, ये आपका इंसर्ट टाइप के अंदर ये आपका पिक्चर ऑप्शन है, क्लिप आर्ट ऑप्शन है, शेप्स हैं, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज इंसर्ट टाइप हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा इंटेंशन लंबा वीडियो बनाने का नहीं है, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। इंसर्ट टाइप के इस पिक्चर ऑप्शन को पहले देखेंगे, फिर क्लिप आर्ट को देखेंगे, बल्कि दोनों भी देख सकते हैं एक साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पिक्चर और क्लिप आर्ट है क्या। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था, इंसर्ट टैब में ऑलमोस्ट वही फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इंसर्ट कर सकें। मतलब इंसर्ट करने वाले जितनी भी चीज़ें, जो भी फीचर्स, जो भी इंसर्ट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, वही सारे फंक्शन इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले पिक्चर और क्लिप आर्ट समझ लेते हैं। तो जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं, क्लिप में भी पिक्चर होती है, पिक्चर में भी पिक्चर ही होती है, यानी इमेजेस। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, आप अपने होल सोल डॉक्यूमेंट में अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों फंक्शन से होगा। अब आप सोचेंगे दोनों में से किस फंक्शन से होगा, तो दोस्तों इन दोनों फंक्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। बस दोनों में टेक्निकल अंतर ये है कि पिक्चर जो फंक्शन है, इस फंक्शन से आप उन इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं जो इमेजेस आपके हार्ड डिस्क में अवेलेबल है या आपके फाइल एक्सप्लोरर में अवेलेबल है। यानी आपने कहीं से डाउनलोड किया है, पेन ड्राइव से लाए हैं, नेट से डाउनलोड किया है, कहीं से भी, तो वो सारी इमेजेस आपको इस पिक्चर में मिलेगी। अब बात आती है कि क्लिपबोर्ड फिर क्या है। तो क्लिपबोर्ड है कि MS वर्ड की अपनी भी एक लाइब्रेरी है, यानी इसमें कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स या प्री डिज़ाइंड एलिमेंट पड़े हुए हैं क्लिप्स के रूप में, आप उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इन दोनों में अंतर ये है कि पिक्चर से हम अपने हार्ड डिस्क में अवेलेबल अपने पसंद की चीज़, अपनी डाउनलोड की हुई इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं, और अगर कोई क्लिप डालना हो तो वो MS वर्ड की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से हम इंसर्ट करना हो अगर, तो हमको क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब दोनों सी इमेज ही इंसर्ट होगी। अब बात करते हैं कि सपोज़ हमको अपनी इमेज या कोई ऐसी लोगो है जो हमने नेट से डाउनलोड किया है, और अगर उस इमेज को आप अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो आपको पिक्चर ऑप्शन पे यूज़ करना पड़ेगा। आपको इस पिक्चर ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने लोकेशन खुलेगा, आपको लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। अब सपोज करो कि हमने कोई डाउनलोड कर रखे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और नेट से कोई डाउनलोड किए हैं तो अगर हमने हार्ड डिस्क के किसी ड्राइव में डाला हुआ है तो यहाँ से हम सर्च करेंगे, तो हम कोई भी एक रैंडमली ऐसे उठा लेते हैं, डाउनलोड पे जाते हैं, देखते हैं कोई इमेज है, देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, सपोज ये इमेज हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट बटन नीचे पड़ा हुआ है, आप इसको क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर लेंगे। ये देखिए इमेज आपका इंसर्ट हो गया। बेसिकली जो ऑफिशियल यूज़ होता है, ज़्यादातर आपका यूज़ होगा, उसके लिए आपको पिक्चर ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। तो हमने पिक्चर ऑप्शन को यूज़ करके और एक इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। जैसे ही हमने इमेज इंसर्ट किया तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मेट नाम का नया टैब आ गया, ये पहले नहीं था। जब आप कोई इमेज इंसर्ट करेंगे और वो इमेज सेलेक्टेड होगी तो ये फॉर्मेट वाला टैब आएगा, दिखेगा। अब देखिए इसका करना क्या है, आपको ध्यान समझिए। इस समय इमेज सेलेक्टेड है, कैसे पता, तो आप देखेंगे कि इस इमेज के चारों तरफ ये ऐसे देखिए, ऐसे लाइन बनी हुई है, और ये गोल गोल आप देखेंगे कॉर्नर पे राउंडेड, और इसके बीच में आप देखेंगे कि रेक्टेंगल ये बने हुए हैं। ठीक है, इनको एक्चुअली नोट्स बोलते हैं, नोट्स। तो इस समय ये पिक्चर इमेज सेलेक्टेड है, तो जब इमेज सेलेक्टेड होगी तो ये फॉर्मेट वाला जो आपका टैब ये बता रहे थे, ये आपका हाईलाइट होगा। अगर आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, ये टैब गायब हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये टैब गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम इस पर अगेन इस पर क्लिक करें, ये वाला देखिए टैब फिर आ गया।
क्या काम है, इसको हम लोग 6 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इमेज आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये इमेज इस समय लॉक्ड है, यानी इस इमेज को कहीं भी आप मूव नहीं कर सकते। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका लॉक हटाते हैं। लॉक हटाने के लिए आप जाएंगे यहाँ फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट रैपिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी ले लेंगे, टाइट ले लीजिए, बिहाइंड टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप टाइट ले लीजिए। देखिए टाइट। अभी क्या हुआ कि अब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फ्री हो गया, यानी लॉक्ड जो था वो लॉक पोजीशन ख़त्म हो गई। अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज पे इसको रखना चाहते हैं। और तो और आप इसको यहाँ से, ये देखिए मैं कार्नर पे, किसी भी कार्नर वाले नोड को पकड़ के आप चाहें तो इसको बड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, नहीं रीसाइज भी कर सकते हैं। आप जो है बीच वाले नोट्स को पकड़ के, ये जैसे बीच वाले नोट्स हैं, इससे भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कार्नर से करते हैं तो एक साइज का वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से एक साइड से छोटा बड़ा होगा। और अगर आपको केवल साइड से छोटा बड़ा करना है तो आप इन सबों का यूज़ कर सकते हैं। इसी में आपको दिखेगा, कोई भी इमेज डाउनलोड करेंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा ये एक ग्रीन कलर का ऐसा राउंडेड शेप, इसको बोलते हैं रोटेशन नॉड। ये रोटेट करता है। आप अपना पॉइंटर, माउस पॉइंटर आप केवल लेके जाइए यहाँ पे, ये देखिए केवल ले जा रहा हूँ मैं, कोई क्लिक नहीं किया हूँ, तो ऐसा पॉइंटर बन गया। तो ये पॉइंटर क्या करता है, रोटेट करता है। आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो वो आपको दिखेगा घुमा हुआ है। आप इस पर क्लिक करके चाहें तो इसको ऐसे रोटेट भी, घुमा भी सकते हैं। तो ये हो गया पिक्चर इंसर्ट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन की, वो है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या हमने बताया कि MS वर्ड की अपनी लाइब्रेरी होती है, इसमें पहले से डिफाइन किए हुए इमेजेज होते हैं। तो हम इस क्लिप आर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि साइड में एक पैनल खुल गया, ये देखिए साइड में आप देखेंगे एक पैनल खुल गया। ठीक है, और इस पैनल में आपको जो भी चाहिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर के कुछ इमेजेस चाहिए, तो आपने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया और गो कर दिया। यहाँ देखिए तमाम ऐसे यहाँ पे कंप्यूटर्स की इमेजेज यहाँ पे आ गए। आप सिंपली इस पर क्लिक करिए और आपके पेज पे वो आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी लॉक्ड है। अगेन आप जाएंगे टेक्स्ट टाइपिंग पे और टाइट कर देंगे, और अब आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये हमने जो पिक्चर लिया था, ठीक है, ये हमने लिया था किससे, पिक्चर वाले फंक्शन से, यानी अपने हार्ड डिस्क से। बट ये जो है MS वर्ड की लाइब्रेरी से आ रहा है। इनको भी कहीं मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर इंसर्ट टैब में पिक्चर और क्लिप आर्ट, ये दोनों हम लोग कर लिए। अब लगे हाथ हमको इस फॉर्मेट टैब को भी करना पड़ेगा, तब हम लोग आगे के फंक्शन में चलेंगे। तो अब फॉर्मेट टैब में क्या है वो देखते हैं। किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के बाद अगर उसमें आप कोई एडिशनल चेंज करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो फॉर्मेट टैब में उसके सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये सब तो आप जानते हैं, मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, फिल्टर वल्टर लगा के आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसकी ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना। अब ये सब बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, रीसेट पिक्चर में देखिए आप जैसा था, माने आपने बहुत इफेक्ट डाला और नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे था वैसे ही, मतलब जैसे आया था, तो आप रीसेट कर दीजिए, जैसे था वैसे आ जाएगा। ठीक है, रिकलर में देखिए यहाँ पे तमाम रिकलर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो रिकलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये दिया पिक्चर स्टाइल। देखिए पिक्चर स्टाइल भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। पिक्चर स्टाइल में देखिए आप यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वैसे तो कुछ दिख रहा है, लेकिन आप मोर बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इतने तरह के स्टाइल दिए हुए हैं। यही पिक्चर ऐसा बन जाएगा। देखिए आप पॉइंटर ले जाइए, ऐसे देखिए। ठीक है, तो आप जो है इसमें तरह तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसा आपको सुंदर लगे आप कर सकते हैं। मतलब सपोज कहीं आपको कोई ऐसा काम पड़ता है और उस काम से रिलेटेड कोई यहाँ पे अगर आपको स्टाइल दिखती है, तो आप बड़ी इजीली सिंपल, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपली क्लिक कर दीजिए, वैसा हो गया। ये देखिए शैडो के साथ कितना सुंदर रियलिस्टिक लग रहा है, 3 डायमेंशनल लग रहा है। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पे, आगे चलते हैं। ये देखिए पिक्चर शेप, इसमें भी आप तरह तरह के पिक्चर के शेप्स में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये कट गया यहाँ से। पिक्चर बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मान लीजिए रेड से लगाना है हमको, लगा दिया। देखिए बॉर्डर लगाया तो शेप दिखाई देने लगा, कोई और शेप दिखाई दी ऐसे। हाँ, बॉर्डर लगाया तो समझ में आया। अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये देखिए, ठीक है, आप पिक्चर का यहाँ से जो बॉर्डर का थिकनेस है वो भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं। पिक्चर में और भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शैडो इफेक्ट है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इफेक्ट है इस तरह का। देखिए ऐसे रिफ्लेक्शन आ गया नीचे। ठीक है, तो ये सब आप पिक्चर इफेक्ट, ये सारी प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ देखते हैं पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या होती है, तो ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग की पोजीशन है कि आप जो है अपने पैराग्राफ पे इसको कहीं किसी पैराग्राफ में आपको सेटअप करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन आप कहीं भी स्टेंजा में लगा सकते हैं। अब ये देखते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अब ये क्या है, अगर आप पिक्चर के ऊपर पिक्चर है, जैसे हम एक और पिक्चर कोई या क्लिप आर्ट ही कोई डाउनलोड कर लेते हैं, मान लिया हमने ये ले लिया, चलिए ये ले लेते हैं, ये आया, ठीक है। अब देखिए इसको हम टाइट कर दें, ये देखिए ये पिक्चर पिछले वाले पिक्चर के, ये देखिए हम ऐसे दिखाना चाहते हैं लेकिन ये पिछला वाला पिक्चर ढक गया है, हम चाहते हैं इस पिक्चर को ऊपर रखने के लिए। तो या तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करिए और ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, या इस पिक्चर को आप सेलेक्ट कीजिए और सेंड टू बैक कर दीजिए। सेम कंसेप्ट है, यानी कि अगर एक से अधिक पिक्चर्स हैं, लेयर्स में हैं, आगे पीछे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में जैसे मैंने बताया, इसमें स्क्वायर है, टाइट है, बिहाइंड टेक्स्ट है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो इनका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। बट इनका यूज होता है आपका स्टेंजा के साथ होता है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया रेडीमेड स्टेंजा के लिए इक्वल्स टू रेंट। अब मान लीजिए कि इस स्टेंजा में आपको कोई पिक्चर ऐड करना, बुक्स वगैरह में देखा होगा आपने, तो हमने एक पिक्चर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ ना, अभी इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको ले चलते हैं अपने स्टेंजा के बीच में। ये देखिए जहाँ भी जाएगा उसके अगल बगल स्क्वायर बना देगा। मैं ना ये पूरी अलाइनमेंट जस्टिफाई भी कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। ये देखिए थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, ये देखिए ये अपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है। ये किसका इम्पैक्ट है, तो ये इम्पैक्ट है फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट रैपिंग के अंदर। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट रैपिंग बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। और टेक्स्ट रैपिंग के अंदर है स्क्वायर का। उसी तरह से टाइट कर देंगे तो ये जो बगल में जगह दिख रहा है ना, ये वाले एरियाज देखिए, ये वाले एरियाज आपकी इमेजेज में, तो इनके भी ऊपर कवर कर देगा। ऐसा भी आपने बुक में एग्जांपल देखा होगा, करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइट कर दिया, ये देखिए अब ऐसे हो गया, यानी कि पहले स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पे भी पूरा इक्वल था, यहाँ पे पूरा इक्वल था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी जो है यहाँ जगह बना दिया। ये एग्जांपल हो गया किसका, टाइट का। उसी तरह से इसमें आपका बिहाइंड टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है उसके पीछे चला जाएगा क्लिप आपका, ठीक है। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो बुक कंपोजिशन वगैरह में, डॉक्यूमेंट कंपोजिशन में कई जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। सपोज कि आपको फ़ोटो ही लगानी है, अपनी रिज्यूमे बना रहे हो या कोई ऐसा ब्लॉग लिख रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई इमेज लगानी है, तो आप इमेज कैसे लगाएंगे वो आपको डिसाइड करना होगा। तो इमेज अपने टेक्स्ट में, टेक्स्ट को रैप करने में, टेक्स्ट में इमेज को लगाने के लिए बेसिकली ये 4 फंक्शन है, टॉप एंड बॉटम, थ्रो। ये तो मैनुअल भी हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं कि इसके लिए जाएँ, ठीक है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर है, टाइट है, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार और वहाँ से रिप्ले करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट दिया है, ये इमेज को अलाइन करता है। जैसे मान लीजिए एक से अधिक इमेजेज हो अलग अलग साइज के, तो आप कर सकते हैं। हम बताता हूँ कैसे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, अगेन एक इमेज वो कर लेते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। एक और देखें कोई इमेज है, नहीं आ रहा है, चलिए हम पिक्चर से भी कुछ इमेज ले लेते हैं। आई होप कि आप पिक्चर और क्लिप आर्ट का अंतर समझ गए होंगे। ये हमने ले लिया। अब सपोज करें कि इसको भी टाइट कर लिया जाए, उसके बाद एक छोटा है एक बड़ा हो, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा है, इसको भी थोड़ा छोटा कर दो, चलो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करिए। आप चाहते हो एक अलाइनमेंट में, तो दोनों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्रेस CTRL बटन प्रेस कीजिए और इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया। तो मल्टीपल सेलेक्शन के लिए CTRL का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए अलाइनमेंट में और अलाइन लेफ्ट कर दीजिए। अब देखिए लेफ्ट से अलाइन हो गया। यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, रोटेट वाला तो हम बताए थे, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्रॉप। ये आप लोगों के मोबाइल में भी होता है, आपके एंड्रॉयड में चाहे फ़ोन में। क्रॉप में कोई इमेज आपको काटनी है, जैसे मान लीजिए इसको हमको ये एक्स्ट्रा है काटना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऐसा बन जाएगा और ऐसे हम इसको काट देंगे। तो यहाँ से आप किसी इमेज को क्रॉप यूज़ करके, क्रॉप टूल को यूज़ करके आप जो है उसको काट भी सकते हैं। फिर बाहर क्लिक कीजिए, क्रॉप बटन हट जाएगा। अभी देखिए आपकी इमेज कैसी हो गई, तो आप क्रॉप टूल से कर भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके बगल में इसकी विड्थ और हाइट दी हुई है, तो आप जो है यहाँ पे भी मैनुअल डाल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज माउस से ही हो जाएगा। तो ये किसी भी पिक्चर, किसी भी इमेज की प्रॉपर्टी फॉर्मेट टैब आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट टैब में अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए शेप्स दिए हुए हैं, इसको मैं पहले हटा दूँ। शेप्स, इसके बगल में देखिए शेप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे शेप्स हैं। अगर कोई शेप आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है, सपोज एरो लगानी है, मान लीजिए हमको ये वाली एरो लगानी है, क्लिक करिए, आपका पॉइंटर देखिए कैसे बन गया। आप पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए, ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए जैसा चाहिए आपको, जितना मोटा पतला
ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर लिए। अब देखिए जब इसको हमने सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट टैब और खुल गया और यहाँ इसके फंक्शंस थोड़े बदल गए। आप देखेंगे कि इमेज के बाद जब शेप्स का हमने यूज़ किया तो उनके फंक्शंस, उनके रिबन चेंज हो गए। कुछ कॉमन है, लाइक दीज आर द कॉमन्स, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि आप जो है सबसे पहले शेप तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार लेने के बाद अच्छा यहाँ पे देखिए शेप्स के भी स्टाइल दिए हुए हैं। आप इस अपने शेप को किसी भी डिज़ाइन में जो भी आपको सुंदर लगे, आपको मान लीजिए ये पसंद है ऐसा, तो ऐसा आप कर सकते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। आप ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं। और फिर शेप को फिल भी कर सकते हैं मैनुअली, कि कोई और कलर फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आउटलाइन भी इसका जो है मान लीजिए जैसे डैश मान लीजिए डैश वाला करते हैं, डैश वाला कर देते हैं तो डैश से आउटलाइन हो जाएगी। चेंज शेप आपने फॉर्मेट कर दिया, उसके बाद अगर आपको चेंज करना है, सपोज करो कि आपको ये वाला करना है तो ऐसे कर लेंगे, डबल एरो वाला, तो ये सब कर सकते हैं। फिर इसमें शैडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए शैडो इफेक्ट ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो जो आपको पसंद आता है वो ऐसा कर सकते हैं या जैसा यूज़ होगा। ये शैडो इफेक्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से हो सकता है, नीचे से ये शैडो इफेक्ट को मान लीजिए थोड़ा सा मूवमेंट करना हो, ज़्यादा मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शैडो हो गया दूर, तो आप उसको नज़दीक भी कर सकते हैं यहाँ से। 3D इफेक्ट में क्या होता है ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए 3D इफेक्ट बन गया, ठीक है। और भी तमाम इसमें फंक्शंस हैं। ये देखिए ऐसा आप 3D इफेक्ट बना सकते हैं, लंबे लंबे इफेक्ट भी दिए हुए हैं इसमें। तो ये तमाम तरह के एग्जांपल्स हैं, तमाम तरह की फॉर्मेटिंग्स हैं। आप अपने किसी भी शेप का, ठीक है, किसी भी शेप का आपको कोई प्लेन एरो ही डिफाइन करनी है, कोई लाइन ड्रा करनी है, प्लेन लाइन, तो यहाँ से आप लाइन ले लीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, शिफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए एकदम सीधा ड्रैग होगा। हाँ, आप इसमें भी चाहें तो कोई सपोज कि ये शेप आउटलाइन पे जाइए, कुछ मोटा करना हो तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसका भी 3 डायमेंशनल दे सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, हालांकि प्लेन लाइन में इसकी क्या ज़रूरत। अब चलिए, हमने ना एक ऑप्शन छोड़ दिया था, दैट वाज ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया और ये भी सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हैं। अब ये एक बन गया, माने अब ये एक साथ आएगा जाएगा, ये ग्रुप का काम है। तो ये आपका हो गया क्या, इंसर्ट टैब में पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स। उसके बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट क्या बोला, ये कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ढेर सारे इसमें कैटेगरीज दिए हैं, ऑल में तो सारा दिख रहा है, ठीक है। इसको कैटेगराइज भी किया गया लिस्ट वाला ऐसे। जैसे मान लो कोई लिस्ट बनाना, आपको थोड़ा फैशनेबल बनाना है तो आप लिस्ट पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर आपको टेम्पलेट मिलेंगे। मान लीजिए मुझे ये पसंद आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे ये इमेज एक आ गई, एक टेम्पलेट आ गया। आप इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो एक बॉक्सेस हैं इनको भी आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप बना सकते हैं, अलग अलग चाहें अलग अलग बॉक्स को अलग अलग कलर में कर सकते हैं। ये बॉक्स पे क्लिक करते जाइए और जितनी भी आप, अब देखिए ये जब प्रिंट होके आएगा, मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊँ, ये जब प्रिंट होके आएगा तो देखिए लगेगा कि एक प्रोफेशनल कोई हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। और ये इसी चीज़ को अगर हम मैनुअल करते तो बड़ी टाइम लगता। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ दिया है MS वर्ड में, स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट चलते हैं चार्ट पे। मुझे लगता है कि आज भी ये इंसर्ट टैब कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि फिर वीडियो आपका जो है आधे घंटे का हो जाएगा। आज चार्ट कवर करते हैं। चार्ट क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले चार्ट का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए चार्ट जो है पिक्टोरियल डायग्राम बनाता है या एक पिक्टोरियल डायग्राम प्रेजेंटेशन होता है। किस चीज़ का, किसी रिकॉर्ड्स का, ठीक है। अब चार्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा, क्रिकेट आजकल चल रहा है, IPL चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या होता है आपने देखा होगा कि बीच बीच में चार्ट दिखाता है, कंपैरिजन चार्ट, स्कोर पर ओवर चार्ट, ऐसे कुछ बिल्डिंग बने रहते हैं। ये देखिए इस तरह के ऑप्शन, इतने सारे चार्ट हैं। मैं एक दो ठो दिखाऊं तब आपको समझ में, अच्छा हाँ देखा है। देखिए ये आपका लाइन चार्ट है, ठीक है, किसी रिकॉर्ड के साथ। देखिए एक्सेल से रिकॉर्ड उठाया है, एक्सेल अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो ये रिकॉर्ड पहले से बना के दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये चार्ट, ऐसा आपने मैच में देखा होगा, ये एक चार्ट है। क्या है ये एक्चुअली, जो अभी एक्सेल वाली शीट हमने बंद करी वो एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड का ये पिक्टोरियल डायग्राम है। या हम लोग ऐसे ईजी भाषा में ऐसे भी समझाते हैं बच्चों को कि चार्ट एक्चुअली क्या है। कि हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ कई बार होता है हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो घर वाले ना
पेन पेपर पे समझाते हैं कि ऐसे जाना, वहाँ से बाएं हो जाना, वहाँ से दाएं हो जाना, वहाँ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहाँ पे लैंडमार्क पड़ेगा, वहाँ से तो वो ना एक तरह से पिक्चर बनाते हैं एक पेपर पे, उसी को बेसिकली इस चार्ट कहा जाता है। मतलब मैं तो ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड का पिक्टोरियल डायग्राम है, इसमें तरह तरह के देखिए डिज़ाइन कलर भी दिए हुए हैं, ठीक है। यही नहीं, आप जो है चार्ट टाइप देखिए जो यहाँ पर दिखाए थे, कई तरह का होता है। आप कोई भी जो भी पसंद आए, बिल्डिंग वाला, जो ये भी आप क्रिकेट में देखे होंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए हमको ये पसंद आ रहा है, ये कर देंगे, कलरफुल ले लेंगे, ठीक है। इसके ये पास ये सब दिखे ऑप्शन, ये कैटेगरी, ये जो जैसे फंक्शन, जैसे आप वो रिकॉर्ड भरेंगे ना, तो उस रिकॉर्ड का अनुसार हो जाएगा। आपने एक और पाई वाला देखा होगा, कई जगह देखा होगा, इस तरह का देखिए, इस तरह का आप कई जगह देखे होंगे, ठीक है। चार्ट क्या है? तो हमारे किसी रिकॉर्ड का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पिछले क्लासेज की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा प्लीज़। उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।